हेलो साथियों, वेलकम टू शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से कमेंट करें, बताएं। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, एग्जाम की डेट नज़दीक है और एग्जाम की जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है वैसे वैसे हम अपनी क्लासों की भी जो स्पीड है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो। और आज की जो क्लास होने वाली है रिसर्च एप्टीट्यूड की, उसमें हम टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे और टाइप्स ऑफ रिसर्च में हम एक एक करके जितने भी रिसर्च होती है उनको डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी डाउट होते हैं, उनको सोल्व करते हुए चलेंगे। तो जितने तुम्हारे दोस्त हैं, मित्र हैं, सखा संबंधी हैं, सभी के पास तक इस क्लास को शेयर करो ताकि उनके पास तक भी ये क्लास पहुंच सके और वो लोग भी इस क्लास को देखकर अपनी तैयारी अच्छी कर सके। दुआएं देंगे, तुमको दुआएं देंगे, बहुत ज्यादा दुआएं देंगे, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको YouTube पर फ्री मिल रहा है, बिल्कुल सीरीज से। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक क्लास करके देखते हुए चलते रहो, तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसका मैं गारंटी लेता हूं। बिल्कुल फ्री कंटेंट, फ्री कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा, बेफिक्र रहना। बस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करो। और आज की जो क्लास है उसको हम शुरू करते हैं। कहाँ तक हम पढ़ चुके थे कल की क्लास में? ये सब हो गए थे, यहां से शुरू करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसमें हम डेस्क्रिप्टिव रिसर्च हम देख चुके थे, उसको आज हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमारे जो टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, जो बच्चे कल नहीं होंगे उनको भी पता चल जाएगा। और जो बच्चे आज पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस जरूर देखें, क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड कराया है वो भी हमने बहुत बेसिक से कराया है। और जो कल हमने जो रिसर्च एप्टीट्यूड शुरू किया है उसमें हमने रिसर्च के बारे में जाना, एप्टीट्यूड के बारे में जाना, इन दोनों को मिलाकर के बेसिक जानकारी जो होती है उसके बारे में जाना। उसके बाद में हमने जाना स्टेटस क्यू क्या होता है, स्टेटस यानी यथा स्थिति क्या होती है। बहुत कम तुम्हें देखने को मिलेगा स्टेटस क्यू, सर्च करके देख लेना, पता चल जाएगा कितनी क्लासें तुम्हें मिलती हैं उसकी। तो बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिसर्च की। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च वर्णनात्मक इसको बोलते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च व्याख्यात्मक बोलते हैं इसको, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसको प्रयोगात्मक या प्रायोगिक बोलते हैं, या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इसको क्या बोलते हैं? अनुसंधान मूलक या अन्वेषी या परक अनुसंधान बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एक एक करके देखते हैं, बेसिक से देखेंगे, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। बस साथ बनाए रखना, क्लास को पूरी ईमानदारी से कंप्लीट देखना और नोट्स बनाते हुए चलना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करते हुए चलना। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है, इसको देखते हैं पहले। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सिचुएशन, सब्जेक्ट, बिहेवियर और फिनोमिना। इट इज यूज्ड टू आंसर क्वेश्चन ऑफ हु, व्हाट, व्हेन, वेयर। हु कौन, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहां। ठीक है, कौन, क्या, कब, कहां, ये सब क्वेश्चनों का आंसर इसमें मिलता है। मतलब कह सकते हैं सीधा सीधा एक लाइन में हम कह सकते हैं कि किसी चीज का, किसी भी जानकारी का ब्यौरा देना, किसी जानकारी का ब्यौरा देना। कोई जानकारी हमने इकट्ठी की है रिसर्च के द्वारा, और उस रिसर्च का, उस जानकारी का ब्यौरा इकट्ठा करके हम आगे सबमिट करते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो रिसर्च है वो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च ही है। इसी के अंदर हम देखते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च, जिसको विश्लेषणात्मक रिसर्च बोलते हैं। तो ये सब इसके अंदर ही आती हैं, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ही आती हैं। एनालिटिकल भी इसके अंदर आती है, और हमारी एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च भी इसके अंदर आती है, और हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक रिसर्च भी इसके अंदर ही आती है। अब इसमें जैसे कि हम बात करते हैं ब्यौरा जो देते हैं, ब्यौरा किस चीज का देते हैं, क्या ब्यौरा देते हैं? मान के चलो, कोई, मैंने कल एक एग्जांपल बताया था, किसका, कोई जनजाति है, कोई भी जनजाति है। अब उस जनजाति के ऊपर हमें रिसर्च करनी है, शोध करना है, खोज करनी है कि वो लोग कैसे रहते हैं, कैसी उनकी बोली है, भाषा कैसी है, क्या खाते पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं,
आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, क्या उनके यहाँ सांस्कृतिक कल्चर कैसा है, सोशल कैसा है, ठीक है। और वहाँ जो त्योहार होते हैं, गीत, डांस, वो क्या क्या लोकप्रिय हैं, और हर एक चीज़ पर वहाँ हर एक बिंदु पर जानकारी को प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है ना, सिचुएशन यानी कि वहाँ की स्थिति क्या है, सब्जेक्ट वहाँ का विषय क्या है, ठीक है, बिहेवियर वहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, ठीक है। इन सभी पर हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। कुछ वैसी जानकारी जो पहले प्राप्त नहीं हो पाई हो, और गहराई से जानकारी प्राप्त करते हैं और उसका ब्यौरा इकट्ठा करते हैं, ब्यौरा आगे सबमिट करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। ये हमारी हो गई कौन सी, डेस्क्रिप्टिव रिसर्च हो गई ना। और ये रिसर्च जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, यानी कि मात्रात्मक रिसर्च होती है। ठीक, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च आती है वो हमारे सामने। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, जब चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, व्याख्यात्मक शोध जिसकी व्याख्या दी जाती है। इन डेप्थ, क्या है, इन डेप्थ, बहुत गहराई में जाते हैं, बहुत गहराई में जाकर के हमें उनकी व्याख्या करनी होती है। कोई एक शब्द ले, जैसे कि एक कहानी आती है ना, पोइट्री, कहानी, जो कविताएं आती थी, छोटी क्लासों में देखा होगा, उनको हम एक्सप्लेन करते थे, व्याख्या करते थे। एक लाइन की पोयम होती थी, एक लाइन की पोयम होती थी, और उसका हमें जो एक्सप्लेन करना था वो बहुत लंबा होता था। तो क्या है, गहराई में जाते हैं, एक शब्द के गहराई में जाकर के उसका बड़ा विस्तार करना है, बड़ा उसका फैलाव करके उसकी एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इन डेप्थ जाते हैं। इसमें क्या होता है, रीजन एक्सप्लेन किया जाता है। इसमें रीजन एक्सप्लेन किया जाता है, हाउ एंड वाई का यूज होता है, हाउ एंड वाई का यूज होता है। उसमें क्या हो रहा था, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, उनका यूज हो रहा था। यहाँ हाउ यानी कि कैसे, क्यों, कैसे और क्यों का इसमें यूज होता है। इनका आंसर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, रटने के फलस्वरूप, यहां होगा रटने के फलस्वरूप परीक्षा से संबंधित तनाव क्यों होता है। आगे ना, यहां देखो क्यों, व्हाई डज क्रैमिंग रिजल्ट इन एग्जाम स्ट्रेस। जो हम चीजें रटते हैं, समझते नहीं हैं, तो उनसे क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है, जो एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस आ जाता है, जिसको हम एग्जाम एंजाइटी बोलते हैं। अगर चीजें हमारे क्लियर होती हैं तो हमें तनाव नहीं होता है। ठीक है, और फिर दूसरा चीज कहता है, यहां क्यों आ गया, वाई आ गया। फिर है तनाव की वजह से हृदय रोग की उत्पत्ति कैसे होती है। हाउ डज स्ट्रेस कोज हार्ट डिसीज। जो स्ट्रेस हम लेते हैं उसकी वजह से जो हार्ट प्रॉब्लम है, हमारे हार्ट डिसीज कैसे होती हैं। तो यहां भी आ गया हाउ, यानी कि वाई और हाउ दोनों आ गए। ठीक है, इनका यूज होता है। अब इनके ऊपर अब ये क्वेश्चन आ गया, हाउ डज स्ट्रेस कोज हार्ट डिसीज। अब इसके ऊपर इन डेप्थ जाकर के हम रिसर्च करेंगे, फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, एक समस्या तुम्हारे सामने आ गई, प्रॉब्लम आ गई, उसके ऊपर तुम अब इस हाउ को ढूंढोगे, हाउ पर रिसर्च करोगे और उसको इन डेप्थ जाकर के डिटेल में जानकारी दोगे। वो जानकारी जो पहले कभी किसी ने नहीं दी हो, और इतना डिटेल में कोई पहले कभी नहीं पहुंचा हो। तो ये होती है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। समझ में आया, बोलो। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है जिसको हम प्रयोगात्मक या प्रायोगिक रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, इस रिसर्च में दो से अधिक 2 and more than वेरिएबल यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं। इसमें वेरिएबल लैब के ऊपर डिपेंड रहती है। इसमें जो हम रिसर्च करते हैं वो लैब के अंदर होती है। ठीक है, ये रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, लैब के अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें
जो रिसर्च से पहले हम डिजाइन पढ़ते हैं ना, इसमें रिसर्च से पहले हम रिसर्च डिजाइन पढ़ते हैं और उस रिसर्च डिजाइन का सख्ती से पालन किया जाता है, उसको सख्ती से डिजाइन को, रिसर्च डिजाइन को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। रिसर्च डिजाइन भी हम आगे पढ़ेंगे। रिसर्च डिजाइन होता क्या है, एक स्टेप है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम। कोई भी रिसर्च है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, रिसर्च को शुरू करने से पहले हम एक रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं, जिसको हम खाका बोलते हैं। एक खाका तैयार करते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। मकान बनाते हैं ना, मकान बनाने से पहले हम मकान का डिजाइन या नक्शा बनाते हैं, उसके बाद में फिर उस पर हम काम करते हैं। तो वैसे यहाँ रिसर्च को, किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले, किसी भी रिसर्च को शुरू करने से पहले उसका एक डिजाइन तैयार किया जाता है। तो डिजाइन तैयार किया करने के बाद में, और इसमें क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है हमारी, इसमें जो डिजाइन है उस पर हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसमें एक हाइपोथेसिस इंक्लूड होता है। हाइपोथेसिस मतलब कोई, जब हमने डिजाइन तैयार कर लिया, एक हमारे मन में, एक हमारे दिमाग में टेंटेटिव रिजल्ट बना लेते हैं, टेंटेटिव एक्सपेरिमेंट बना लेते हैं कि हाँ, हमारा जो रिजल्ट होने वाला है वो यही होगा। तो उसको क्या कहते हैं हम, यानी कि कच्चा पक्का सॉल्यूशन, कच्चा पक्का सॉल्यूशन। तो उसको हम परिकल्पना बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको परिकल्पना। आगे चलेंगे, आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जो हम रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च में जो हम बेसिकली जो टेस्ट करते हैं, जो रिसर्च की टेस्टिंग होती है, वो हम हाइपोथेसिस को ही टेस्ट करते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस हमने बनाया था, क्या वो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो वही चीज होती है, और हाइपोथेसिस को हम आगे पढ़ेंगे। ये बस इनको ध्यान में रखो कि हाँ, यहां अभी आगे तुम इसको करेक्ट करोगे, ठीक है। रिसर्चर द्वारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकता है। जो रिसर्चर है वो लैब्स के अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको मैनिपुलेट कर सकता है। किसी भी रिसर्च में दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। आश्रित चर और स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वो होता है जिसको चेंज करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्वतंत्र चर होता है। और आश्रित चर वो होता है जिसको हम मैनिपुलेट तो कर नहीं सकते, लेकिन जो स्वतंत्र चर पर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो हम हेरफेर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, उसका इफेक्ट हम किस पर ऑब्जर्व करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इसीलिए उसका डिपेंडेंट नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि उसको जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो उसमें इफेक्ट की चेंजिंग हो रही है, वो किसके अकॉर्डिंग हो रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम मैनिपुलेट करते हैं, उसका जो इफेक्ट पड़ता है वो किस पर पड़ता है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर। आगे पढ़ेंगे, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कहोगे कि सर हर चीज आगे ही पढ़ेंगे, अभी यहां सिर्फ पॉइंट हैं। ये पूरा एक लेक्चर इस पे होना है, पूरा एक लेक्चर इस पे होना है, और हो सकता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर 2 लेक्चर होने पड़े। तो इसलिए मैं इनको यहां बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, बस एक थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तुम्हारे दिमाग में रहेगी, तो आगे चलते हुए, आगे पढ़ते हुए हमें दिक्कत नहीं हो पाएगी। तो इसमें देखते हैं हम, इस रिसर्च को कोज एंड इफेक्ट स्थापित यानी कि सेटअप करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसको किस लिए सेटअप किया गया है, किस लिए इसको बनाया गया है, कोज एंड इफेक्ट को स्थापित करने के लिए बनाया गया है इसको, ठीक है। डेस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आर बोथ टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव। जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च हमने पढ़ी थी पीछे, और जो हमने यहां पढ़ रहे हैं ना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, दोनों क्या होती हैं, दोनों क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं। और जो हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च थी ना, ये हमारी दोनों हो सकती है, क्वालिटी भी प्लस क्वांटिटी दोनों होती है, ठीक है। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों होती है एक्सप्लेनेटरी, और ये होती है हमारी क्वांटिटी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी यानी कि अनुसंधान मूलक रिसर्च या अन्वेषी रिसर्च, रिसर्च ऑन न्यू टॉपिक।
बेसिकली इसको जो हम जानते हैं ना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है, इसको हम जो हमारी मेन रिसर्च होती है ना, उसका हम फर्स्ट स्टेप भी इसको मान सकते हैं, या शॉर्ट फॉर्म भी इसको मान सकते हैं, यानी कि लघु रूप इसको मान सकते हैं। जो हमारी मेन रिसर्च होती है, देखो न्यू टॉपिक पर रिसर्च होती है, कोई नया टॉपिक है उस पर जो हम रिसर्च करेंगे वो क्या होगी, हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। कहते हैं ना कि कभी कभी सुना होगा तुमने किसी को कहते हुए कि यार मैं तो अभी एक्सप्लोर कर रहा हूं, चीजों का एक्सप्लोर कर रहा हूं, अभी शुरुआत कर रहा हूं, अभी तो मैंने शुरुआत की है, एक्सप्लोर की है। यानी कि किसी भी चीज का फर्स्ट स्टेप या शॉर्ट फॉर्म, लघु रूप इसको बोलते हैं। इसको हम शुरुआती रिसर्च भी बोल सकते हैं। कोई भी रिसर्च हमने ली, उसमें शुरुआती जो स्टेप होगा हम उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोल सकते हैं, लेकिन इसको एक अलग रूप भी इसको दिया जाता है, एक अलग रिसर्च भी इसको माना जाता है। अलग रिसर्च इसको कहाँ माना जाता है, कोई ऐसा टॉपिक जिस पर पहले ज्यादा रिसर्च ना हो पाई हो, कोई ऐसा टॉपिक जिस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई हो, अब तक बहुत कम रिसर्च हो पाई हो, और उस रिसर्च पर हम जो एक नया काम करेंगे, एक नई रिसर्च करेंगे, उसको हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी रिसर्च की शॉर्ट फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं कि कोई भी रिसर्च हम करते हैं तो उसमें मेन रिसर्च जो होती है उसको हम शुरुआती स्टेप भी इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको एक अलग रिसर्च भी बनाया गया है। क्यों? कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है जिस पर हमारी अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है, ठीक है, बहुत कम रिसर्च हो पाई है, तो उसके ऊपर जो भी हम काम करेंगे वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये चीज़ हो गई, लघु रूप भी हो गया, यानी कि शॉर्ट फॉर्म हो गई, और इसे शुरुआती रिसर्च भी कह सकते हैं। और इसमें जो होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बराबर डेस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो डेस्क्रिप्टिव भी हो सकती है, और जो डेस्क्रिप्टिव है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी हो सकती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो यहां भी क्या है, एक नई जानकारी के लिए नए टॉपिक पर रिसर्च होती है, और जो डेस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो भी क्या होता है, नई जानकारी पर, नई, जैसे कि जनजातियों पर हमने बात की थी, जनजातियों पर जो ब्यौरा दिया जा रहा था वो भी तो नया था, तो यहां भी ब्यौरा ही दिया जाता है। एक्सप्लोरेटरी में भी चीजों नए टॉपिक पर जानकारी प्राप्त करके उसका ब्यौरा देना। ठीक है, हो गई बात, हो गई। जैसे कि मान के चलो कोई एलियन आया, ठीक है, किसी एलियन को टॉपिक बनाया कि एलियन है, उस पर मुझे रिसर्च करनी है, ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है, उस पर रिसर्च करनी है, उसके बारे में जानना है, उसके बारे में क्या क्या उसमें क्वालिटीज हैं, क्या क्या उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारी चीजें उसके इकट्ठे करके एक्सप्लोर की, उसको फिर एक ब्यौरा टाइप में बनाया और आगे सेंड किया। तो वही चीज हम डेस्क्रिप्टिव में भी करते हैं, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी डेस्क्रिप्टिव भी हो सकती है और डेस्क्रिप्टिव एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती है। ठीक, हो गई बात क्लियर? बोलो कितनी हो गई? 4 हो गई ना? आगे अब यहां इसको बाद में देखेंगे, पहले यहां एक चीज और देख लो जरा। इसी के अंदर एक चीज आती है फिजिबिलिटी स्टडी। क्या आती है? फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पायलट स्टडी बोल देते हैं, पायलट स्टडी। ये क्या होती है? ये होती है कोई रिसर्च, किसी भी रिसर्च को, यानी कि कोई रिसर्च हो चुकी है, एक रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, हमने रिसर्च कर ली, और उस रिसर्च को हम एक बड़े पैमाने पर ले जाने से पहले, एक बड़े पैमाने पर ले जाने से पहले, मान के चलो किसी कंपनी में कोई एक नई दवा बनाई गई, ठीक है, उसकी R&D जो होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेंटर होते हैं, उनमें बहुत छोटे लेवल पर, छोटे स्तर पर चीजें बनाई जाती हैं रिसर्च के टाइम पर। तो जैसे कि मान के चलो जो हमारी कोविड वैक्सीन थी, उसी के ऊपर ले लेते हैं एग्जांपल। उसको बनाने से पहले, ठीक है, पूरी दुनिया में जो फैलाई गई है, जो बांटी गई है,
उसको इतने बड़े लेवल पर बनाने से पहले एक रिसर्च हुई थी, उस पर रिसर्च होने के बाद में उस पर टेस्टिंग हुई, ठीक है। जब वो रिसर्च हमारी सक्सेस हुई, अब सक्सेस होने के बाद में उसको बड़े लेवल पर बनाने से पहले एक छोटे लेवल पर बनाकर देखा जाता है कि इस रिएक्शन में जो ये हमारी रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च के रिएक्शन होने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं वो देखा जाता है। जैसे कि मान के चलो कोई रिसर्च होने के बाद में हमें अपना जो ऑर्डर तैयार करना है 1 टन का, 2 टन का, ठीक है, 1000 कुंटल, 2000 कुंटल का, ठीक है। तो उन सभी को एक बड़े स्तर पर बनाने से पहले एक छोटे स्तर पर 10 किलो, 5 किलो, 1 किलो, 2 किलो, इस तरह से बनाकर देखा जाता है। सेटअप बिल्कुल सेम होता है। जो सेटअप हमें बड़े स्तर पर लेकर जाना होता है ना, वो सेटअप हम छोटे लेवल पर, छोटी मशीनें, छोटी छोटी इक्विपमेंट होते हैं और उनमें वो रिएक्शन करा कर देखते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है उन रिएक्शन में आगे जाकर के जो कोई दिक्कत होती है वो बड़े लेवल पर दिक्कत ना हो पाए, छोटे लेवल पर दिक्कत का सामना होगा तो उस पर हमें उसका सॉल्यूशन भी जल्दी मिल जाएगा और नुकसान भी हमारा कम होगा, जानी नुकसान भी कम होगा और जो माली नुकसान है वो भी कम होगा। तो उसमें क्या होता है कि कहीं कोई चीज चोक तो नहीं हो रही है, कोई ऐसा चीज तो इसमें नहीं बन रही कि जो हमारी पाइपलाइंस हैं उसको चोक कर दे, ऐसी चीज तो नहीं है ना। तो उन सभी को देखने से पहले पायलट स्टडी की जाती है। उसके बाद में जब पायलट स्टडी सक्सेस हो जाती है कि हाँ ठीक है, अब ये इसमें दिक्कतें आई थी, उसको हम इस तरह से अब सोल्व कर सकते हैं, तो हम बड़े लेवल पर भी उसी दिक्कत को उसी तरह से सोल्व कर सकते हैं। बड़े लेवल पर सामने आती है तो उसको नहीं जानकारी कर पाते कि किस तरह से इसको सोल्व किया जाए, तो फिर उसके बाद में बड़े लेवल पर हम बनाते हैं जितना तुम्हारी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये होती है फिजिबिलिटी स्टडी, जिसको हम पायलट स्टडी बोलते हैं, ठीक। अब यहां हमने चारों रिएक्शन देख ली हैं। इसके बाद में आती है हमारी जो रिसर्च है उसका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। यहां से हमने शुरू किया था आज। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूं एक एक चीज, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से डिटेल में मैं तुम्हारे सामने डिलीवर कर रहा हूं और उसी उम्मीद के साथ मैं उम्मीद कर सकता हूं कि उसी तरह से तुम्हारे समझ में चीजें आ रही होंगी। और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले सेशन में और अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आप भी अपने इस परिवार से जुड़ जाएं, अपने परिवार को, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी दबा ले, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।